नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल शामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम द अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय समाज के महान नेता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व को युवा पीढ़ी के बीच प्रमोट करना था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, प्रदेश महामंत्री विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश प्रवक्ता सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, कार्यक्रम के संयोजक मुदीश सेजवार और सह संयोजक जयवर्धन जोशी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस आयोजन में बाबा साहब की योगदान, उनके विचार और समाज में उनके प्रभाव को लेकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदत्त शर्मा डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और उनके योगदान और भारतीय समाज में उनके योगदान की महत्वता पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने अंबेडकर जी के विचारों को युवाओं के बीच प्रसारित करने और समाज में समानता व भाईचारे के लिए उनके मार्गदर्शन को मान्यता देने का संदेश दिया। तो मिलेगी, आजादी मिलना चाहिए, लेकिन आजादी मिलकर के आजादी अमर अगर कोई करने के लिए इच्छा रखता है, उसमें अंबेडकर जी भी है। हमें इस बात का आनंद है, उन्होंने समय रहते चेताया। जिस प्रकार से भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने हमारे लिए आजादी के लिए हमारी शहादत भी कोई मायने रखती। इस देश के युवाओं का खून भारत माता की आजादी की राह में अगर नहीं गिरेगा तो ये लगता है कि आजादी के लिए ऐसे सहजता से किसी को आजादी मिली है, और वो भी अंग्रेज उस समय जिनका सूर्यास्त नहीं होता। तो जब उनने अपनी शहादत के सिलसिले की लड़ाई प्रारंभ की, ऐसे में वैचारिक यात्रा के लिए इस देश की आजादी तो मिलेगी, लेकिन आजादी के लंबा संघर्ष, आजादी के उस संघर्ष को याद करते हुए लगभग 1000 साल का हमारा गुलामी का काल, उस गुलामी के काल में हमारी कमजोरियां क्या क्या है, उन कमजोरियों का निदान अगर हम नहीं ढूंढेंगे, मुझे इस बात का गर्व है। वो 20वीं शताब्दी जब जैसे परमात्मा की दया से जब बारिश होती है, ग्रीष्म ऋतु की चारों तरफ की गर्मी और सन्नाटे वाली दुनिया भारी में जब फुलवारी चौपट हो जाती, खेती बाड़ी के खेत काले काले हो जाते, लेकिन जब वर्षा आती है तो खेत भी क्या लहलहाते और बगीचों के अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प वर्षा ऋतु का स्वागत करते, आनंद आते। ऐसे ही 20वीं शताब्दी में क्या महात्मा गांधी, क्या अंबेडकर जी, क्या डॉक्टर हेडगेवार जी, कैसे कैसे लोग हुए जिनने सबने अपने अपने प्रकार से आजादी को अक्षुण्ण रखने के और समय पे सबका समाधान भी कैसे खोजा। हम उस विसंगति को भी देखें, उनकी दृष्टि को भी देखें। जब अंबेडकर जी ने विषय खड़ा किया, शुरू में महात्मा गांधी जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, इस चीज का समाधान खोजो, और अंबेडकर जी को भी धन्यवाद, महात्मा गांधी जी को भी धन्यवाद। इनने का बात सही है, आपका मुद्दा सही है कि अगर आरक्षण देंगे तो हमारे वंचित वर्ग को दे और सब मिलके वोट दे दे। ये वही बात है जिसको आगे जाकर अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दिया। सबके लिए समानता की बात जो करी वो अपने जीवन के उस पक्ष से भी की। जब मैं आपके बिंदु देख रहा था, जब आज के दौर से इसको तालमेल करा था, अंबेडकर जी और अंबेडकर जी का विरोध करने वाले दोनों सामने। अंबेडकर जी ने विषय कैसे निकाला? अंबेडकर जी ने अपने जीवन में कहा कि ये जातिगत व्यवस्थाओं में एक पक्षी व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था, अर्थात सत्ता एक घर से बाहर नहीं आएगी। उसका परिणाम हम देख रहे हैं। आजादी के बाद से जिनको मिली वो आज तक चली गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि सत्ता चली गई। अभी भी राजकुमार जैसे चिल्लाते रहते। अरे उसी प्रकार कोई कानून नहीं मानेंगे भाई। जब कानून सबके लिए बराबर, गरीब अमीर सब एक कानून के नीचे पालन करेंगे, लेकिन नहीं, हम क्यों करेंगे? नेशनल हेराल्ड में हमको अपराधी कैसे बना दोगे? कौन बना रहा है उसके घर के सामने धरना देंगे। जब हमने बीजेपी फ्यूचर फोर्स शुरू किया था तो देश भर के हमारे इस प्रकार के मध्य प्रदेश के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हमने कल्पना की थी कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप, जो उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख ऐसे लोग देश के अंदर
एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहता हूं, जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पारिवारिक कोई राजनीतिक लोग उनके परिवार से नहीं है, लेकिन लोग हैं अपने स्वयं की क्षमता योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते? तो एक उन्होंने टारगेट लिया कि 1 लाख ऐसे युवकों को मैं देश के अंदर इस क्षेत्र में लेकर के आऊंगा। इस परिकल्पना पर हमने जब काम शुरू किया था तो इसका एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश ने किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए हमारे इस टीम को अप्रिशिएट किया। तो इसी परिकल्पना में आज चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन से 14 अप्रैल से जब हमने अभियान शुरू किया है, 25 तारीख तक हमने लिया था, लेकिन आगामी समय तक इस अभियान को हमें चलाना है। तो उसके निमित्त ये कल्पना थी कि बाबा साहब अंबेडकर के इन विचारों के साथ हमारे दलित समाज के भाई और बहन जो प्रोफेशनल्स हैं, ये कल्पना हमने बहुत पहले की थी, लेकिन बाद में इस रूप में भी इन सबको एक बार मुझे ध्यान में कि हम मुदित और सब लोग मिलकर के पहले ही इस पर विचार किया था, लेकिन इस दिशा में आज एक पहला सार्थक प्रयास हुआ है। इसलिए मैं उस टीम को और आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसकी एक बेहतर शुरुआत हुई है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी यंग प्रोफेशनल्स जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे सूची जब मोदी जी ने दी तो मुझे भी इस बात का गर्व है कि बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले इस प्रकार के जो नौजवान हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अनिल सरवैया जी भी मेरे पुराने मित्र हैं। मैं भी बहुत दिनों से, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू होने से पहले से मेरा संबंध है। APJ अब्दुल कलाम जब आए थे, मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। सराठे की भोपाल से एक खास रिपोर्ट। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।